हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मज़े में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का टॉपिक जिसका नाम है साउंड। हम लोग इस वीडियो में साउंड के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो में साउंड के बारे में पढ़ा है और हम लोग इस वीडियो में भी साउंड के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है। इसका नाम है एम्पलीट्यूड और क्या है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी। हम लोग इन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं एम्पलीट्यूड होता क्या है। क्या होता है एम्पलीट्यूड। हम लोग मान लेते हैं क्या कि कोई एक वाइब्रेटिंग बॉडी है। वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग बॉडी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ लिया था कि वाइब्रेटिंग बॉडी से ही क्या होता है, यानी वाइब्रेट करने के बाद ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, साउंड। यानी कि क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर साउंड प्रोड्यूस करे यानी कि वहाँ पर क्या है, वाइब्रेशन भी हो रहा है। तो जब कोई भी बॉडी अगर वाइब्रेट करेगा या फिर वाइब्रेशन करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, वो मूवमेंट करेगा। यानी कि वो क्या होगा, हल्का हल्का मूव करेगा। यानी कि अगर हम लोग मान लेते हैं इसको मीन पोजिशन, तो यहाँ पर से क्या होगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी ऐसे ऐसे क्या होगा, ऐसे ये ऐसे क्या करेगा, ये अपना वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा अपने आप। यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, कहाँ से, यहाँ इस जगह से लेकर के इसके मीन पोजीशन तक, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन एंड इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट किस किस के बीच में, मीन पोजीशन के बीच में, और जो उसका सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसका क्या है, टाइम पीरियड। तो जब यहाँ पर क्या रहा है, टाइम पीरियड, यहाँ पर जो टाइम पीरियड इसको लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है टाइम पीरियड, टाइम भी इसको कुछ ना कुछ लगेगा डिस्प्लेसमेंट करने में। तो जो उसको डिस्प्लेसमेंट के एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ तक और फिर यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक इसको जाने में, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट करने में इसको कितना टाइम लगेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे टाइम पीरियड। यानी कि डिस्प्लेसमेंट any display the time period bit of वन साइकिल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये क्या है, वन साइकिल है। सबसे पहले नीचे जा रहा था, फिर ये ऊपर गया। तो अब ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ तक या फिर यहाँ तक हम लोग डालेंगे, यहाँ तक होगा, क्योंकि ये क्या रहा है, वापस फिर यहाँ पर नीचे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है। तो यहाँ तक क्या होगा, ये होगा एक साइकिल। ये क्या होगा, ये होगा एक साइकिल। फिर उसका यहाँ से नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा। और इस साइकिल को जो कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। उसका थर्ड है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एक साइकिल जो एक सेकेंड में हम लोग, यानी कि एक सेकेंड में जब यहाँ पर क्या रहा है, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, उसी को क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकेंड में, कितने सेकेंड में, एक सेकेंड में यहाँ पर जितना साइकिल कंप्लीट करेगा, कितना साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, यानी कि एक सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सेकेंड में, अब यहाँ पर हमारे पास टाइम के लिए देखने के लिए तो नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक सेकेंड में, यानी कि वन सेकेंड में जितना भी यहाँ पर क्या है, जितना नंबर ऑफ साइकिल है, मान लेते ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होगा, तो यहाँ पर से क्या होगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जा करके वापस से यहाँ पर आ जाएगा, वापस से क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका फिर से वन साइकिल हो जाएगा। यानी कि अगर मान लेते यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने एक सेकेंड में कर लिया, तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कितना हो जाएगा, टू साइकिल हो जाएगा। यानी कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मान लेते हैं, यहाँ पर अगर एक साइकिल कमिट करता है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा वन। तो हम लोग ले एम्पलीट्यूड समझ लिया। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बिटवीन मीन पोजीशन। ये क्या है, ये जो लाइन है ये क्या है, मीन पोजीशन है, यानी कि ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये मीन पोजीशन से जितना ज़्यादा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इस दोनों का बीच का जितना डिस्टेंस रहेगा उसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुआ है और इसका मीन पोजीशन ये है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। उसका टाइम पीरियड भी हम लोग समझिए। टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में, और एक साइकिल हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं दे सकते हैं। एक साइकिल क्या होता है, यहाँ तक होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो साइकिल कंप्लीट किया है, इसको कितना टाइम लगा है, इसको कितना टाइम लगा ये साइकिल कंप्लीट करने में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि जितना टाइम लगेगा उसको
एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या हो रहा है 1 सेकेंड में, यहाँ पर क्या रहा है नंबर ऑफ साइकिल है, यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ पर हम लोग को साइकिल नहीं गिना है, क्या क्या करना है 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 सेकेंड में जितना साइकिल कंप्लीट करेगा उसी को क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। अगर 1 सेकेंड में वो एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो यहाँ पर उसका फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। अगर वो 1 सेकेंड में 2 कर रहा है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट कर रहा है यहाँ पर क्या जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब हम लोग नया टॉपिक समझते हैं क्या है हर्ट्ज और ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्या है हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्या होता है हर एक चीज का SI यूनिट होता है। जैसे कि डिस्टेंस का मीटर होता है, इसका टाइम का सेकंड होता है, इसी तरह से क्या होता है जो फ्रीक्वेंसी होता है इसका SI यूनिट क्या होता है हर्ट्ज होता है। यानी कि हम लोग जो साउंड को किस चीज में मेजर करेंगे हर्ट्ज में मेजर करेंगे। और 1 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या होगा, यानी कि 1 हर्ट्ज इज इक्वल क्या आता है 1 साइकिल ऑफ फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड। यानी कि एक साइकिल हम लोगों ने क्या पढ़ा था साइकिल के बारे में पढ़ा था, उस साइकिल में जब एक साइकिल कंप्लीट करेगा 1 सेकेंड में तो यहाँ पर क्या इसका मतलब क्या आ जाएगा 1 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका हम लोग समझते हैं ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड। इससे हम लोग को क्या होगा जो ये हर्ट्ज का जो टॉपिक है वो ज़्यादा हम लोग को डिटेल में समझ में आ जाएगा। ऑडिबल साउंड होता है ऐसा साउंड जो कि हम लोग सुन सकते हैं, और इनऑडिबल यानी कि जो हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि अर्थ पर बहुत सारे ऐसे साउंड है जो जिसको कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं। जैसे कि जो हमारा ऑडिबल साउंड का जो रेंज है वो क्या है, वो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, सॉरी 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 2000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। और अगर हम लोग मान लेते हैं 19 हर्ट्ज है या फिर 20,001 हर्ट्ज है, हम लोग इस सब को नहीं सुन सकते। और जो ये 20,000 हर्ट्ज है इसको भी हम लोग को सुनने में, अगर हम लोग सुनेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इससे हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग नॉइज़ के बारे में पढ़ेंगे, म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे, और हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी पढ़ेंगे। इससे क्या हो सकता है, इससे हम लोग डीफ हो सकते हैं, या भी हमारे इसके लिए क्या हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि हम लोग अगर इससे ज़्यादा का सुनेंगे तो हम लोग को नहीं सुनाई देगा, इससे कम का भी सुनेंगे फिर भी हम लोग को नहीं सुनाई देगा। यानी कि 20 से लेकर के 20,000 इतना के बीच का हम लोग जो भी साउंड होगा उसको हम लोग सुन सकते हैं। तो हर्ट्ज समझ गए, यानी कि इतना हर्ट्ज लेकर के इतना हर्ट्ज तक अगर साउंड रहेगा तो हम लोग सुन सकते हैं, और हम लोग नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ये सब क्या हो गया साउंड का ऑडिबल साउंड, यानी कि ऐसा साउंड जो कि हम लोग सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि इसके बीच का जो भी साउंड रहेगा वो क्या रहेगा हमारे लिए ऑडिबल साउंड रहेगा, यानी उसको हम लोग सुन सकते हैं। उसका इनऑडिबल साउंड, अब हम लोग इनऑडिबल साउंड यानी कि जो इससे ज़्यादा होगा या फिर इससे कम होगा उसको क्या बोलेंगे इनऑडिबल साउंड, और हम लोग उसको नहीं सुन सकते। इसके बाद हम लोग कुछ और एक टेबल देख लेते हैं जिससे कि हम लोग को और समझ में आएगा। ये एक टेबल है जिसमें क्या है, अगर हम लोग इसमें क्या होता है एक और यूनिट होता है लाउडनेस को मेजर करने के लिए। यहाँ पर क्या फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए नहीं, लाउडनेस को मेजर करने के लिए। जैसे कि क्या होता है अगर हम लोग जोर से बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा लाउडनेस ज़्यादा होगा, और उसको हम लोग बोलते हैं क्या डेसिबल। और हम लोग डेसिबल से क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं लाउडनेस को मेजर करने के लिए क्या हम लोग यूज़ करते हैं डेसिबल। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि नॉर्मल ब्रीदिंग, यानी कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो हम लोग को ऐसे मेनली सुनाई नहीं देता है। वो कितने का होता है, वो होता है 10 डेसिबल का। कितने का होता है 10 डेसिबल का होता है वो साउंड। उसके बाद हम लोग बात करें सॉफ्ट विस्पर, यानी कि हम लोग जो धीरे धीरे एकदम बात करते हैं उसका साउंड कितना होता है, वो होता है 30 डेसिबल का होता है। और हम लोग बात करें नॉर्मल, जैसे कि अभी हम लोग बात करें उससे क्या हो रहा है, वो कितना है 60 डेसिबल का साउंड है। कितना का है 60 डेसिबल का साउंड। उसके बाद हम लोग बात करें फैक्ट्री की, तो यहाँ पर 80 डेसिबल का साउंड होता है। यहाँ पर क्या ये एवरेज है, एवरेज, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे मशीन ज़्यादा आवाज़ भी करते हैं, बहुत सारे कम भी करते हैं। तो यहाँ पर एवरेज क्या है 80 डेसिबल।
उसके बाद एरोप्लेन की बात करें तो वहाँ पर 150 डेसिबल। तो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या एक तरह से हमारे लिए क्या हो गया, हाई हो गया, यानी ज़्यादा हो गया। इससे हमारे क्या हो सकते हैं, एयर प्रॉब्लम हो सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम इससे हो सकते हैं। यानी कि हमारे लिए क्या है, नॉर्मल यही तीनों है। इसमें कि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है साउंड ऑफ ब्रीथिंग, यानी नॉर्मल साउंड। उसके बाद सॉफ्ट विस्पर, यानी कि धीरे धीरे जो बात करता है वो। और नॉर्मल कन्वर्सेशन मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन, यानी कि जो नॉर्मल ऐसे बातचीत होता है वो कितने का होता है, 60 डेसिबल का होता है। इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं, किसको, डेसिबल से हम लोग मेजर करते हैं लाउडनेस को। तो हम लोग यानी कि, और हम लोग क्या करते हैं, हर्ट्ज से मेजर करते हैं। 1 सेकेंड में एक फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हम लोग लाउडनेस को मेजर कर रहे हैं। और जो फ्रीक्वेंसी था वो क्या था, वो 1 सेकेंड में कितना हम लोग साइकिल को, 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हम लोगों ने समझ लिया। और ये दोनों जो है, ये दोनों हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हो सकता है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तब मैं तक लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।